दोस्तों चाइना बहुत ही जल्दी अपने पहले न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर रहा होगा और ये खबर आ रही है। चाइना के साउथ मॉर्निंग पोस्ट ने इस न्यूज की पुष्टि की है कि चाइना ने पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रोटोटाइप बना लिया है और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी चाइना इसको इंटीग्रेट करके अपने पहले न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च भी कर दे। और ये जो है चाइना के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और भारत के लिए एक ये आने वाले सालों के अंदर एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन सकता है और न केवल भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी हेडेक बनने वाली है। आइए इस पूरे मुद्दे के ऊपर इस वीडियो में अब डिस्कशन करते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको कोई पैसा भी नहीं देना है, बल्कि आपके द्वारा हमारी एक हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को उतनी ही ग्रोथ मिलने वाली है और हमारा कंटेंट काफ़ी लोगों तक पहुंच पाएगा। दोस्तों 2012 तक चाइना के पास में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था और अब चाइना अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा है। उनका सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर था दोस्तों, वो लॉयनिंग था। उसके बाद में सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर सेंडोंग आया और अब जो है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ऑपरेट कर रहा है। और फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों लगभग जो है 70 से 80 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है और ये अमेरिका के किसी भी जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर उन सबको आसानी से टक्कर दे सकता है। और जब इस खबर के बाद में कि चाइना अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बहुत ही जल्दी ऑपरेट करने वाला है, ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इससे ये भी पता चलता है दोस्तों, बहुत ही कम समय के अंदर चाइना ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा है और अब जो है अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। तो यह जो है एक चीज़ दर्शाता है कि चाइना डेफ़िनेटली मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। और अमेरिका जैसी कंट्री भी जो है इतनी जल्दी किसी भी नए प्रोडक्ट को शुरू से बनाकर उसको टेस्ट करके और प्रोडक्शन स्टेज तक नहीं ले जा पा रही है। अगर हम भारत के पड़ोस की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत एक ऐसी कंट्री थी जो 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करती थी। और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों आज से नहीं बल्कि पिछले 70 सालों से भारत ऑपरेट करता हुआ आया है। और अब ये सोचने वाली बात है कि दोस्तों भारत जो है अपने 2005 के बाद में किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर नहीं दे पाया है। और वो भी तब दोस्तों जब जो रिसेंटली कमीशन जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत क्लास का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों, उसको कंट्री में बनाने के बावजूद, इंडिजिनियसली डेवलप करने के बावजूद भी जो है भारत की सरकार इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं ले पाई है और नए और एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाई है। तो इससे पता चलता है कि भारत बहुत ही धीमी गति से अपने डिफेंस की जो कोर टेक्नोलॉजी है उसको ऊपर काम कर रहा है और वहीं चाइना जो है कुछ ही समय के अंदर भारत को इन सब के अंदर बहुत ही पीछे छोड़ चुका है। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दोस्तों कि भारत अपने दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है, 2-2 बोट की सवारी करता है और वो दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बनाना चाहता है या एक्वायर करना चाहता है, लेकिन उसके लिए पैसे स्पेंड नहीं करना चाहता है। चाहे वो एयर फोर्स के लिए एडिशनल राफेल जेट की बात हो या फिर रशिया से एडिशनल SU-57 या SU-30 MK परचेज करने की बात हो या फिर जो है अमेरिका से जो है F-16 या फिर F-15EX परचेज करने की बात हो, भारत इनमें से किसी भी ऊपर जो है एक डिसीजन नहीं ले पाया है। और यही हाल दोस्तों भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर का है। खुद के द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप की गई टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी भारत जो है इसको पिछले लगभग अब 19 साल हो चुके हैं और एक नए ऑर्डर को प्लेस नहीं कर पाया है। हाँ, डिस्कशंस होती रहती है, चाहे वो सबमरीन्स की हो, चाहे वो MRFA की हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर की हो, लेकिन फैक्ट है दोस्तों कि इसका कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाया है। दोस्तों पिछले 10 सालों में ये कहा जा रहा है कि भारत का पूरा फोकस आत्मनिर्भरता पे है। लेकिन फैक्ट ये दोस्तों, आत्मनिर्भरता तो पिछले 70 सालों से चल रही है। लेकिन पिछली सरकारों ने न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ाते रहे बल्कि फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट भी करते रहे। आज जिस स्टेज पर पहुंचे हैं
वो बेसिकली उसी टेक्नोलॉजी का एक रिजल्ट आपको मिल रहा है, चाहे वो Su-30MK का प्रोडक्शन हो, चाहे वो T-90 टैंक्स या जो और दूसरे सिस्टम्स हैं जिनका भारत के अंदर धीरे-धीरे प्रोडक्ट किया गया, उनकी उनसे रिलेटेड उनके कंपोनेंट बनाए गए और इसलिए भारत जो है इस स्टेज पर पहुँचा है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि भारत जब तक आत्मनिर्भर नहीं बन जाए, भारत को एक एडुकेट संख्या के अंदर अपने वेपन सिस्टम्स जो है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को उपलब्ध करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आप ये नहीं भूलिए 10 सालों के अंदर पाकिस्तान और चाइना इतने सारे नए वेपन सिस्टम्स को और क्वालिटेटिवली भारत से बढ़िया को अपनी आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट कर चुका होगा, तो भारत जो है बहुत बुरी तरह पिछड़ जाएगा और 10 सालों में फिर चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो भी और आगे बढ़ने वाली है। तो इस चीज़ों को देखते हुए आत्मनिर्भरता एक अच्छी बात है, लेकिन भारत को जो क्रिटिकल कंपोनेंट है, चाहे वो एडिशनल राफाल हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो या एडिशनल सबमरीन्स हो, इनको फॉरेन कंट्री से एक्वायर कर लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।